हाय स्टूडेंट्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग चैनल कादरी कोचिंग क्लासेस। मैं अपने इस कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट के विषय में डिस्कस करने चल रहा हूँ, जो बेसिकली इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए और जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी आज हम बताने चल रहे हैं इसमें आप लोग बोटेनिकल नेम जरूर तैयार रखिएगा। जितने भी प्लांट्स हम बताने चल रहे हैं उन सारे के सारे प्लांट्सों के बोटेनिकल नेम आपको याद रखने हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोफिटिक प्लांट्स। हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स इसका अर्थ होता है जल प्लावी पौधे। जल प्लावी पौधे मीन्स जलोद्भिद, जिसको हम आसानी पूर्वक या डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि ये जलोद्भिद है। तो आपको बता दें कि पौधे मुख्य रूप से 3 प्रकार के भागों में बांटे गए। All plants are divided into 3 categories. How many categories? 3 categories. One is the hydrophytes. First, hydrophytes, जिसको हमने कहा जलोद्भिद। सेकंड, जीरोफाइट्स, जीरोफाइट, जिसको हमने कहा मरोद्भिद, जो स्थल पर होते हैं, जमीन पर होते हैं, उसको हमने कहा मरोद्भिद है। और थर्ड जो होता है उसको मीजोफाइट बोला जाता है, मीजोफाइट, जिसको कहा जाता है समोद्भिद। तो जलोद्भिद, मरोद्भिद, समोद्भिद, जिसका सामान्य से अर्थ मैंने बताया हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट एंड मीजोफाइट, देयर आर 3 categories of plants. Simply, first category of plants, those we have discussed today, hydrophyte plants. Hydrophytic इट मीन्स जलोद्भिदी। जलोद्भिदी पौधे, जो ऐसे पौधे जो अपना पूरा जीवन काल, अपने होल लाइफ टाइम ऑफ पीरियड ये जल में ही व्यतीत करते हैं और इनके विशेष कैरेक्टर होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको देखना है कि इसके कौन से कैरेक्टर होते हैं जो आसानी से जल के ऊपर तैरते रहते हैं। सिर्फ एयरन काइमेटस टिश्यू के पाए जाने से, अर्थात ऐसा टिश्यू जिसमें एयर फिलअप हो, ऐसे टिश्यू के पाए जाने से पौधा पानी में आसानी पूर्वक नहीं तैरता। उसके और भी सारे कैरेक्टर होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो जलोद्भिदी पौधे हैं उनके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, उनके रूट का क्या कैरेक्टर होगा, उनके शूट का क्या कैरेक्टर होगा, अर्थात स्टेम का क्या कैरेक्टर होगा। तो रूट के कैरेक्टर और शूट के कैरेक्टर अर्थात स्टेम के कैरेक्टर के विषय में आपको डिस्कस करना है। लीव्स का कैरेक्टर क्या होगा, लीव्स कैसी होनी चाहिए कि प्लांट पूरी तरह से पानी में डूबे ना, पानी की सतह पर तैरता रहे। आप लोगों ने जलकुंभी को देखा होगा या ढेर सारे जलप्लावी पौधों को आपने देखा होगा। हाइड्रिला है, तो ढेर सारे जलप्लावी पौधों को देखा होगा। इन्हीं जलप्लावी पौधों में मैंने आपको बताया है कि वे पौधे जो जल में तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन जल की मात्रा के अनुसार वे पौधे जो जल में पनपते हो, जल में डेवलप करते हो, परंतु जल की मात्रा के अनुसार इनकी विभिन्न जातियां होती हैं। भिन्न भिन्न जातियों में ये विभक्त होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जितने भी जलोद्भिदी हैं, जलोद्भिदी का मतलब जो जल में रहते हो, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स, जितने भी हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं वे सभी किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार में, कितने टाइप्स में उनको डिवाइड किया गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर टेकिंग टू फ्यू टॉपिक्स नोटेड नाउ हियर। हाइड्रोफाइट प्लांट्स, हाइड्रोफिटिक हाइड्रोफाइट प्लांट्स, जलोद्भिद पौधे। तो जलोद्भिद पौधों में आप लोगों ने देखा जो फर्स्ट कैटेगरी में डिवाइड किया, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफिटिक प्लांट्स।
You have seen here free floating hydrophytic plant. फ्री फ्लोटिंग, स्वतंत्र रूप से, जिसको कहा गया मुक्त प्लावी जलोद्भिद, मुक्त प्लावी जलोद्भिद, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफिटिक प्लांट्स। तो जो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं, ये क्यों ऐसा होते हैं? ये ऐसे पौधे हैं जो जल की सतह पर आसानी पूर्वक तैरते रहते हैं। जल जो है, पानी जो डूबा हुआ है, उस पानी की सतह पर ये आसानी पूर्वक उसमें ये तैरते हुए आपको दिखाई देंगे। जल यहाँ तक भरा हुआ है तो जल की सतह पर ये पौधे आसानी पूर्वक तैरते हुए दिखाई देंगे। ऐसे पर इसका फिगर मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। तो हाइड्रोफिटिक प्लांट वे प्लांट होते हैं तो जो आर फ्री फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ऐसे पौधे जो जल की सतह पर आसानी पूर्वक तैरते रहते हों, ऐसे पौधों को कहा गया हाइड्रोफिटिक प्लांट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है कि जो स्वतंत्र रूप से तैरने वाले हैं। पिस्टिया, नोट करते चलिएगा, पिस्टिया, साल्विनिया, वॉल्फिया, पिस्टिया, साल्विनिया, वॉल्फिया। In these categories of plant those who belongs to the free floating hydrophytic plant. मीन्स ऐसे पौधे जो पिस्टिया है, साल्विनिया है, वॉल्फिया है, ऐसे पौधे जो है वो आसानी पूर्वक जल की सतह पर तैरते रहते हैं, इसलिए इनको कहा गया फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट प्लांट्स। क्लियर? तो ये ऐसे पौधे हैं जो जल की सतह पर तैरने वाले हैं। सेकेंड कैटेगरी का प्लांट आप देखिए, सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड बट नॉट रूटेड। ध्यान दीजिएगा, सबमर्ज्ड बट नॉट रूटेड, ये जल निमग्न है परंतु अजड़ित जलोद्भिद है, अजड़ित जिसमें जड़ नहीं है, बट नॉट रूटेड। ध्यान दीजिएगा, सबमर्ज्ड, सबमर्ज मतलब होता है जल निमग्न, जल निमग्न, बट नॉट रूटेड, लेकिन जड़ नहीं है, जड़ विहीन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे पौधे हैं जो सबमर्ज तो हैं, पानी में डूबे तो हैं, लेकिन उनमें जड़ें अनुपस्थित होती हैं। ऐसे पौधे जो जल के अंदर तो पाए जाते हैं, जल के अंदर, जल निमग्न है, जल के अंदर पाए जा रहे हैं, पानी है, वाटर है, वाटर के अंदर ये पौधे पाए जाएंगे, लेकिन वाटर के अंदर जो पाया जा रहा है, वाटर के अंदर पाए जाने के पश्चात भी ये देखा जा रहा है कि इनमें रूट नहीं है, जड़ नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जड़ का काम होता है कि वो सॉइल को कैसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करे। जब इसमें जड़ ही नहीं है तो इनको न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेगा? ए लॉट ऑफ क्वेश्चन आर पुट आउट टू यू। आपके माइंड में ढेर सारे क्वेश्चन पैदा हो रहे होंगे कि ऐसे पौधे हैं जो जल, जिनकी जड़ें जो है वो आसानी पूर्वक जमीन से जुड़ी हुई नहीं है। तालाब, झील, झरने, पोन्स, पोल्स, डिचेस, ड्रीम, रिवर, इसमें फ्री फ्लोट कर रहे हैं, आसानी से तैर रहे हैं, बट दे हैव नॉट बी रूटेड, लेकिन जड़ उसमें नहीं है। अगर जड़ नहीं है तो कहां से पा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स? Where those types of plants have found to the nutrients. उनको न्यूट्रिएंट्स कहां से मिल रहा है? उनको पोषक कहां से मिल रहा है? तो उनके पोषकों को मिलने के लिए जल के अंदर जो डिजॉल्व मटेरियल होते हैं, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व मटेरियल होते हैं, तो ये आसानी पूर्वक अपनी जो वाटर के अंदर डिजॉल्व मटेरियल है, उन्हीं से ये जल को आसानी से, उन्हीं से न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ये जो है एब्जॉर्ब करते जाते हैं, सब करते जाते हैं। इनके लीव्स, जो रूट तो एब्सेंट है, ध्यान दीजिए, रूट एब्सेंट है, लेकिन जल निमग्न जो है सबमर्ज्ड है, जल निमग्न है, जल के अंदर है, लेकिन इनके अंदर जो है जो सनलाइट जो वाटर के में इंटर करती है, सूर्य के प्रकाश की किरणें जो जल में इंटर करती हैं, वाटर में इंटर करती हैं, और प्लांट की लीव्स जो क्लोरोफिलस है, पिगमेंटेड है, तो ध्यान रहे कि ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये कलरलेस पिगमेंट भी होते हैं, कलर्ड पिगमेंट भी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो पौधे जिनकी पत्तियां हरी नहीं हैं वे पौधे भोजन नहीं बना पाते, बिल्कुल नहीं। या जिनकी पत्तियां पीली है वो पौधे भोजन नहीं बना पाते, जिनकी पत्तियां लाल है वो पौधे भोजन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पौधों के अंदर यदि प्लास्टिड है
क्लोरोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, फियोप्लास्ट, जो भी प्लास्टिड है उसके अंदर। तो ये प्लास्टिड के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट है तब पत्ती हरी होगी, रोडोप्लास्ट है तो पत्तियां लाल हो जाएंगी, फियोप्लास्ट है तो पत्तियां जो है कलरलेस हो जाएंगी। तो ये प्लास्टिड तो है ना उनके अंदर, भोजन बनाने वाला अंग है ना उनके अंदर। अगर ये भोजन बनाने वाले अंग उनके अंदर हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, आसानी पूर्वक भोजन को बना लेंगे। भोजन को बनाने के लिए इनको और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सनलाइट चाहिए, पिगमेंट चाहिए। ये क्लियर हो गया? सनलाइट इनको सन से मिल रही है जो वाटर में इंटर कर जा रही है। पिगमेंट इनको न्यूट्रिएंट्स इनको मिल रहा है, वाटर से इनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, न्यूट्रिएंट को वाटर से एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। और पिगमेंट इनके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, सनलाइट आ रही है, सिंपल सी बात है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स इनको फूड फॉर्मेशन के लिए चाहिए उतने के सारे न्यूट्रिएंट्स इनको आसानी पूर्वक मिल जा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये पौधे भी भोजन बना लेंगे। सो यहाँ पर आपने देखा कि सबमर्ज बट नॉट रूटेड प्लांट्स जो है ये आसानी पूर्वक भोजन को बना लेंगे, आसानी पूर्वक भोजन को बना लेंगे। जैसे सिरेटोफिलम, जैसे सिरेटोफिलम। और यहां पर अगला देखेंगे नाजास, NAJAS, नाजास। सिरेटोफिलम और नाजास ऐसे प्लांट हैं, those types of plants, those who have submerged, it means they have completely been entered inside the water, जल में डूबे हुए हैं, लेकिन वहां पर भी ये अपने भोजन को आसानी पूर्वक बना ले रहे हैं। अर्थात इनके भी जीने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोफाइट प्लांट्स एंड वी हैव डिस्कस्ड विद 5 कैटेगरीज ऑफ प्लांट। फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स, फ्लोटिंग तैरते हैं बट रूटेड, लेकिन जड़ें हैं। तैरते तो हैं लेकिन इसमें जड़ें हैं। ये जड़ित जलोद्भिदीय पौधे कहा जाता है इनको, जड़ित जलोद्भिदीय पौधे। फ्लोटिंग जलोद्भिदीय बट लेकिन रूटेड जड़युक्त हाइड्रोफाइट, जल में तैरने वाले ऐसे पौधे जो जड़ युक्त हैं, जड़ युक्त अर्थात उसमें जड़ें पाई जा रही हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है उसमें जो है वो पानी की सतह पर तैरेंगे, फ्लोटिंग करेंगे। अगर ये फ्लोटिंग कर रहे हैं तो सामान्य रूप से सतह पर तो तैर रहे हैं, परंतु जड़ें जो होती हैं वो किसी भी जाकर के नीचे सॉइल में, मिट्टी में जाकर के, गहराई में जाकर के जड़ें जो है वो लगी हुई होती हैं। अर्थात इनका कहीं न कहीं से संबंध जो है वो सॉइल से होता है। सॉइल से संबंध होने का आशय क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, दो आशय होते हैं। पहला आशय तो ये होता है कि अगर ये सॉइल से कनेक्टेड हैं तो ये आसानी पूर्वक सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, आसानी पूर्वक सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सेकंड पोजीशन क्या आ रही है कि सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं लेकिन पौधे को बहने से रोक ले रहे हैं। भाई जड़ें तो आसानी से बंधी हुई है ना सॉइल से, पौधा पानी की सतह पर तैर रहा है लेकिन जड़ जो है, रूट जो है वो आसानी पूर्वक वो बेस से जाकर के ज्वाइंट है, सॉइल से ज्वाइंट है, बेसल पॉइंट उसका सॉइल से ज्वाइंट है। अगर बेसल पॉइंट सॉइल से ज्वाइंट है सो माय डियर फ्रेंड्स, वो आसानी पूर्वक वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। बट दे हैव कैन नॉट बी मूव टू हियर एंड देयर, व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर रूट्स आर ज्वाइंटेड विद द सॉइल। वे इधर उधर घूम नहीं सकते, टहल नहीं सकते, पानी की धारा के साथ बह नहीं सकते। रीजन इसका क्या है? क्योंकि वो जड़ें उसकी जो है वो आसानी पूर्वक जो है वो कैप्चर की हुई है, सॉइल को, मिट्टी को पकड़े हुए हैं जहां से उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। दिस टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स आर मेनी प्लांट्स दोज आर बिलोंग्स टू दिस टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, फ्लोटिंग बट नॉट रूटेड। ट्रापा कैटेगरीज ऑफ प्लांट। निम्फिया ध्यान दीजिएगा, यही वह पौधा है, निम्फिया ही वह पौधा है जिसमें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा गया था।
माइटोकॉन्ड्रिया को अगर पूछा जाए कि किस वनस्पति में सबसे पहले, किस प्लांट में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा गया, तो आप बताएंगे वह पौधा है निम्फिया, जिसको क्रेमर और वेंडा ने खोजा था। क्रेमर और वेंडा ने निम्फिया नामक पौधे में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। तो ऐसे पौधे जो कि जिनकी जड़ें आसानी पूर्वक आप देख रहे हैं कि वो जो है सॉइल से कनेक्टेड हैं और वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं, सॉइल से कनेक्टेड है, वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं, न्यूट्रिएंट्स को ले रही हैं और प्लांट को फ्लोट तो करा रही हैं, तैरा रही है। प्लांट वो जो है जल की सतह पर आसानी पूर्वक तैर रहा है, जल की सतह पर वो आसानी पूर्वक तैर रहा है, बट दे हैव कैन नॉट बी मूव टू हियर एंड देयर, लेकिन वो इधर से उधर गति नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ देयर रूट्स आर जॉइंटेड विद द सॉइल, जड़ें उसकी बंधी हुई हैं। एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट fourth category is of plant you see in here, fourth category is of plant submerged, अर्थात ये भी जल में डूब गए, सबमर्ज जल में डूब गए, बट रूटेड, लेकिन जड़युक्त हैं, जड़ें हैं लेकिन ये सबमर्ज्ड हैं। अगर ये पानी में डूब गए हैं तो ये ध्यान रहे, मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, पानी में डूब गए हैं तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। तो अगर ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाए तो क्रियोफिल तो पाया जाएगा। अन्य टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड तो पाए जाएंगे जिसकी सहायता से भोजन का निर्माण आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो भोजन का निर्माण तो यहां कर लेंगे लेकिन इसमें जड़ें पाई जाएंगी, रूटेड होंगे। जैसे हाइड्रिला, आपके 11th के एक्सपेरिमेंट में है हाइड्रिला प्लांट्स, 9th के भी एक्सपेरिमेंट में है हाइड्रिला प्लांट्स। तो हाइड्रिला प्लांट्स जो होते हैं ये आसानी पूर्वक, ये जड़ें इनकी लगी हुई होती हैं, सॉइल से लगी हुई होती हैं, रूटेड होते हैं, लेकिन इसमें प्लांट जो है वो क्लोरोफिलस नहीं होता बल्कि अन्य जो है प्लास्टिड इसमें होते हैं। अदर प्लास्टिड के हेल्प से फूड फॉर्मेशन कर लेते हैं, अपनी लाइफ को सरवाइव कर ले जाते हैं। तो ये हो गया हाइड्रिला। और जो है दूसरा प्लांट, इसका पहला हमने बताया आपको, इसको हाइड्रिला बताया हमने आपको, और दूसरा प्लांट आप देखिएगा कि इसमें मैंने बताया है कि वाइलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड वाइलिस्नेरिया। तो हाइड्रिला और वाइलिस्नेरिया जो प्लांट है ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सबमर्ज्ड हैं, डूबे हुए हैं, लेकिन ये रूटेड हैं, जड़ में जड़युक्त हैं। प्लांट आर रूटेड बट दे आर फ्रीली फ्लोट इनसाइड द वाटर, नॉट बी outside the water, not be surface the water, no, never, inside the water, पानी के अंदर ये जो है आसानी पूर्वक टहल रहे हैं, आसानी पूर्वक पानी के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर ये पानी के अंदर अपना जीवन यापन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो इनको आसानी पूर्वक भोजन बनाने में सुविधा हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इनको सॉइल से मिल जा रहा है, जमीन से इनको न्यूट्रिएंट्स मिल जा रहे हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है। वाटर ऑलरेडी वाटर में है तो वाटर की आवश्यकता है इनको, तो वाटर इनको मिल जा रहा है, पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है ही, सनलाइट आ ही रही है, तो सनलाइट वाटर में जो आ रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पिगमेंट एंड दोज कार्बन डाइऑक्साइड हैव डिसॉल्व्ड विद इन द वाटर, इट कॉम्बिनाइज टुगेदर in presence of sunlight, they have simply make their own food itself। यह सामान्य रूप से अपना भोजन बना लेंगे, simply make their own food itself, ये सामान्य रूप से अपना भोजन बना लेंगे। So my dear friends, इस तरह से मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपको जो है समझाया, बताया मैंने आपको, सबमर्ज्ड प्लांट है बट रूटेड है, पानी में डूबे हुए तो हैं लेकिन जल जो है जड़युक्त हैं। ऐसे पौधों में मैंने बताया हाइड्रिला है और जो है वाइलिस्नेरिया है। Hydrilla or Vallisneria, those categories are plant those who are fully submerged but rooted. A root have absorbed the maximum nutrients within the water, within the soil. But plants have cannot be moved here and there because of their roots are jointed within the soil. Their roots are jointed with the soil. Basal points of the ponds, pools, ditches, streams, slow flow running water, नॉट भी हाई फ्लो रनिंग वाटर। असमयिक बाढ़ आ गई, जो नदी का बहाव तेजी के साथ है
और वहां पर सॉइल इरोजन हो रहा है तो मिट्टी को पकड़ा हुआ है, नहीं वैसी दशा में ये कट करके बह जाएगा। तो इस कैटेगरी के प्लांट को आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। तो इस पौधों को आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। सबमर्ज बट रूटेड प्लांट्स हाइड्रिया है और जो है वैलिस्नेरिया है, हाइड्रिया और वैलिस्नेरिया। एंड फिफ्थ प्लांट एम्फीबियस, ध्यान से सुनिएगा इसमें, एम्फीबियस एंड रूटेड, एम्फीबियस एंड रूटेड, यह जो है जल स्थलीय, ध्यान से सुनिए, जल स्थलीय, एम्फीबियन, जल स्थल दोनों, एम्फीबिया मीन्स दो टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्लांट दोज हु आर फुल्ली सर्वाइव इन द सरफेस ऑफ वाटर एंड लैंड सॉइल, जो अपना जीवन कुछ समय के लिए जल में व्यतीत करते हैं और कुछ समय के लिए स्थल पर होते हैं। बट मेनली ये जो है इक्वाटिक नहीं है, मेनली those types of categories of plants are survive in the surface of land, but water are necessary, क्यों necessary है water within the fertilization, निषेचन के लिए वाटर जो है वो नेसेसरी होता है। विदाउट वाटर दे हैव कैन नॉट बी fertile. For just like to you have seen the major example Marsilia, Polygonum, Marsilia हो गया, Polygonum हो गया। तो Marsilia and Polygonum दो कैटेगरीज है अपना। Marsilia आपने पढ़ा ना, रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला, प्लांट को आपने पढ़ा है, साइकस प्लांट और मास प्लांट। तो मास प्लांट में भी आपने ब्रायोफाइट के केस में आपने मास प्लांट को पढ़ा है। मास प्लांट की विशेषता में आपने पढ़ा है कि दे हैव सर्वाइव्ड टू द मैक्सिमम टाइम इन अ लैंड्स, दे हैव सर्वाइव्ड टू होल लाइफ टाइम ऑफ पीरियड इन लैंड्स, बट होल टाइम ऑफ पीरियड इन लैंड्स, अपना पूरा जीवन काल जमीन पर व्यतीत कर दे रहे हैं, but they have cannot be fertile. With the fertilization, when it's fertile, they are necessarily needed to water. पानी की अत्यधिक आवश्यकता होगी इनको। अगर पानी नहीं मिला इनको, वाटर नहीं मिला इनको, they have cannot be fertile. ये निषेचित नहीं हो सकते, भले ही वह ओस की एक बूंद ही क्यों ना हो। वाटर के अमाउंट में भले ही उसमें वाटर की जो है एक बूंद, ओस की एक बूंद ही क्यों ना हो, जल की एक बूंद ही क्यों ना हो, वर्षा ऋतु की एक बूंद ही क्यों ना हो, रेन वाटर की एक बूंद ही क्यों ना हो, लेकिन वाटर जो नेसेसरी होगा। जब वाटर इनके प्रोथाइलस पर आकर के गिरता है तो आइंथ्री जो है जाकर के आर्किगोनियम से तो फर्टाइल कर देता है, और कहां से फर्टाइल करता है, उसी वाटर में फ्लोट करता हुआ जाएगा, वो फर्टाइल कर देगा। तो वाटर में फ्लोट करता हुआ जाएगा। अगर वाटर इसको नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होना। सो माय डियर फ्रेंड्स, वाटर इज नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन। इस कैटेगरी के प्लांट में वाटर जो है वो नेसेसरी होता है। तो इनको बोला गया एम्फीबियस एंड रूटेड, एम्फीबियस एंड रूटेड। कौन से प्लांट हो गए? मार्सिलिया हो गया, पॉलीगोनियम हो गया। तो पॉलीगोनम प्लांट्स जो है ऐसे, और मार्सिलिया प्लांट जो है ये जो है एम्फीबियस है, जो कुछ समय के लिए स्थल पर भी है, कुछ समय के लिए जल में भी है। एंड जल की आवश्यकता मैंने बताया तब पड़ती है जब इनको फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता होती है। और इसमें मैंने मास प्लांट को भी डिस्कस करके बताया आपको। इन पौधों में है मार्सिलिया और पॉलीगोनियम। एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट यू हैव सीन दिस फिगर हियर, इमर्जेंट बट रूटेड। इमर्जेंट बट रूटेड माने निर्गत और जड़ित जलोद्भिद, निर्गत और जलित जलोद्भिद। निर्गत पौधे हैं लेकिन जड़ित जलोद्भिद हैं। ऐसे पौधे जो उथले जल में उगने वाले, उथले हुए जल में उगने वाले हैं। उथला जल, जैसे कहीं पर सॉइल तो सब जगह प्लेन पर तो है नहीं, आप सभी लोग जानते हो इस बात को। अगर हम ये कहते हैं कि सॉइल सारी जगहों पर प्लेन है, ऐसा संभव नहीं है, सॉइल सारी जगहों पर प्लेन नहीं है।
तो अगर ये प्लेन उथला हुआ जल है तो कहीं पर ये वाटर की कैपेसिटी के बेस पर, जहां पर ये रुका हुआ वाटर है, गड्ढा नीचे है, डिचेज नीचे है तो वहां पर वाटर है, गड्ढा ऊपर है तो वहां पर वाटर है, तो ये उथले हुए जल में पाए जाने वाले पौधे हैं। जहां पर जल आसानी से उथला हुआ हो, उथले हुए जल में जो आधे जल और आधे पौधे अपने जल में होते हैं और आधे पौधे जो है वो जल से बाहर होते हैं। पौधे का आधा भाग जल के अंदर होता है, हाफ पार्ट जो है जल के अंदर होता है और हाफ पार्ट जल के बाहर होता है। हाफ पार्ट इनका जल के बाहर होगा और हाफ पार्ट इनका जल के अंदर होगा। So in this types of plants we are discussing here, hydrophyte plants, they are divided into 6 parts. Once again we have revised it, we have given the summary. Hydrophyte plants, they are divided into 6 categories. First, free floating hydrophyte plants just like Pistia, Salvinia, Olivia, and second, submerged but not rooted. इसका एग्जांपल मैंने दिया आपको, सबमर्ज बट नॉट रूटेड में आप लोगों ने इसके एग्जांपल में देखा कि यहां पर पहला एग्जांपल मैंने दिया है सिरेटा फोलियम और नाजास, और थर्ड का मैंने दिया फ्लोटिंग बट रूटेड हाइड्रोफाइट्स, ट्रापा और निम्फिया, और सबमर्ज एंड रूटेड हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया। फिफ्थ टाइप में आपने देखा एम्फीबियस एंड रूटेड है जैसे मार्सिलिया, पालिगोनियम। एंड सिक्स कैटेगरी में देखा इमर्जेंट बट रूटेड, या जो निर्गत और जड़ित जलोद्भिद है, निर्गत भी है और जड़ित जलोद्भिदीय भी है, जैसे रैननकुलस को आपने देखा और साइपेरस को देखा। तो रैननकुलस और साइपेरस, those categories of plants, those are fully be entered inside the water, and sometimes they have entered inside the water and few times they have simply survived to the lands. Those are seen to the six categories of plants. These 6 categories of plants are also belongs to the hydrophyte plants. आपने देखा, जो मैंने बताया भी आपको, ये 6 कैटेगरी के जो पौधे मैंने डिस्कस किया है, ये डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे की बुक से मैंने डिस्कस किया है, जो बॉटनी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, उनकी बुक से मैंने जो है डिस्कस किया है। और जो है ये जो डिस्कशन दिया गया आपको, जो पॉइंट्स बताए गए आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला मैं आपको बताने चल रहा हूँ, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से अगला पॉइंट मैंने बताने चला हूँ, जलोद्भिदों के बाह्य लक्षण क्या होते हैं, एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हाइड्रोफाइट प्लांट्स। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं अब बताने चल रहा हूँ एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हाइड्रोफाइट प्लांट्स। एक्सटर्नल फीचर क्या होते हैं? एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हाइड्रोफाइट प्लांट्स। एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हाइड्रोफाइट प्लांट्स। माय डियर फ्रेंड्स, एक्सटर्नल फीचर क्या होता है मैं आपको बता दूं। एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हाइड्रोफाइट प्लांट्स, बाह्य रूप से इनके लक्षण क्या होते हैं, एक्सटर्नल फीचर क्या होता है। पहला फीचर मैं लेके चल रहा हूं रूट पर, ध्यान से देखिएगा, और इसको जो है इंपॉर्टेंट बेस पर मैं बताने चल रहा हूं कि इनकी रूट कैसी होती है। एक बार इसको आप नोट कर लें कि एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हाइड्रोफाइट प्लांट्स, तो एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हाइड्रोफाइट प्लांट्स में आपने देखा, एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हाइड्रोफाइट प्लांट्स में इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस जो करने चल रहा हूं, वो पहला पॉइंट हमारा होता है रूट का, जड़ों का। क्योंकि जड़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं और बिना जड़ों के कोई पौधा न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर जड़ें नहीं है तो आपने देखा कि जल प्लावी पौधे हो गए,
अर्थात इसमें जड़ तो नहीं पाई जा रही है, बट ये डेवलप कर रहे हैं, बट दे हैव कैन नॉट बी डेवलप टू वेल बीइंग्स। लेकिन अच्छी प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। दे कैन नॉट बी enlarged or developed to the full categories of plants। ये full categories of plants में डेवलप नहीं है, लंबे पौधों के रूप में डेवलप नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए जड़ें या तो कम विकसित होंगी या इनका पूरी तरह से अभाव होता है। इसमें जड़ें जो होती हैं या तो कम विकसित होती हैं या इनमें जड़ों का पूरी तरह से अभाव होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ पौधों को बताने चल रहा हूँ। इस तरह से आपने देखा ये पौधा जो है, ये पौधा जो है आप देखिए इस तरह का पौधा है, इस तरह का पौधा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पौधा जो मैंने बना रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि लीफ तो दिखाई दे रही है इनकी, और जब लीफ इनकी दिखाई दे रही है तो इस तरह से आपने देखा। यहाँ पर आप देखिए इनका स्टेम हो गया, इनका जो है स्टेम हो गया, और ये जो है ये प्लांट हो गए। इसमें 4 लीव्स है। कितनी लीव्स है? 4 लीव्स हैं। लेकिन इनमें ये स्टोलन हो गया इनका जो है, जिसको हमने स्टेम का नाम दिया, ये स्टेम हो गया और आकर के यहाँ किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ गए। यह सबस्ट्रेटम है, इनको सबस्ट्रेटम कहा गया। सबस्ट्रेटम मीन्स होता है आधार। ये किसी न किसी आधार से आकर के जुड़ जाते हैं। आधार से तो जुड़ गए, या आधार से जुड़ गए तो इनको आधार से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। अगर ये आधार से ऐसे पौधे जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि आधार से न्यूट्रिएंट्स इनको मिलेगा। और प्लांट में लीव्स है जो वाटर की सरफेस पर फ्लोट कर रही है। इतना जो पार्ट जो है ये वाटर में जो है डिजॉल्व है, वाटर में इंटर्ड है। इतना पार्ट इनका वाटर में डिपेंड है, धंसा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। लेकिन लीव जो है वाटर सरफेस पर है। और वाटर सरफेस जब ये आप देख रहे हैं इसमें, तो ये जो है इनके जो स्टेम है वो आसानी पूर्वक आकर के यहाँ पर किसी न किसी सबस्ट्रेटम से आकर के सिंपली रूट्स के थ्रू आकर के यहाँ पर ये जुड़ जाते हैं। सिंपली रूट के थ्रू आकर के यहाँ से जुड़ जाते हैं और अटैच हो जाते हैं, किसी भी बेस से आकर के जुड़ जाते हैं। अगर ये बेस से आकर के जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर आसानी पूर्वक कहा जाता है, जैसे सिंपली हम कहते हैं कि सिरेटोफिल्स प्लांट जो होते हैं ये हैं, या जो है एजोला कैटेगरी का प्लांट है, लेम्ना कैटेगरी का प्लांट है। तो इनको मूल कोटरिका कहा जाता है। मूल कोटरिका मीन्स होता है रूट पॉकेट बोलते हैं इसको, रूट पॉकेट बोलते हैं। रूट पॉकेट मतलब होता है मूल कोटकिया पाई जाती है इसमें। मूलाक्षर मीन्स रूट कैप के स्थान पर इसमें रूट कैप नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिएगा, रूट कैप वहां पाया जाएगा जहां पर पौधा आसानी से जमीन में पेनिट्रेट करता हुआ, जमीन को फाड़ता हुआ, रगड़ता हुआ अंदर की तरफ धंसता चला जाए, वहां पर रूट कैप का नाम लिया जाता है। लेकिन यहाँ रूट कैप नहीं पाया जाएगा। रूट कैप के स्थान पर यहाँ जो पाया जा रहा है उसको हमने कहा कि ये जो है ये रूट कैप नहीं है, बल्कि क्या है ये जो है ये आसानी पूर्वक इनको कहा गया मूल कोटरिका, माने रूट पॉकेट, मूल कोटरिका। तो मूल कोटरिका का काम यह होता है कि पौधों को तैरने में सहायता करती हैं, उनको फ्री फ्लोट करने में हेल्प करती हैं। और इनका देखा जाए सूट जरा सा देखिए, तने को जरा सा देखिए, सूट को देखिए। ये तो मैंने रूट के विषय में बता दिया आपको, रूट के विषय में मैंने बता दिया। और जरा सा सूट के विषय में आप देखिए, इसके सूट के विषय में देखा जाए इनका, तो सूट इनका अधिकांशतः कोमल होता है और लचीला होता है। कोमल है, पानी की धाराएं कभी तेज कभी धीमी होती हैं। वाटर करंट कभी हाई हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा। जैसे से वाटर करंट हाई और लो हो रहा है, प्लांट पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। वाटर का करंट हाई हो गया तो ये मुड़ जाएगा, लेकिन प्लांट को तोड़ेगा नहीं, जो है उसको ब्रेक नहीं करेगा, ये मुड़ जाता है और लीव्स सरफेस पर है तो आसानी पूर्वक जो वाटर इससे टकरा करके निकल जाएगा। तो ये सॉफ्ट होते हैं और लचीले होते हैं। तो इस तरह से आपने इनके सूट को देखा। और सूट जो होते हैं वो स्पंजी होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं एक फिगर बना रहा हूँ, आप लोग इस फिगर को जरा सा ध्यान से समझिएगा। ये देखिएगा, ये पौधा हो गया, इसका ये मैंने बताया
ये इसका स्टेम है। और स्टेम में आपने देखा कि यहाँ पर स्टेम में आपने देखा कि ये देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हो, आसानी पूर्वक देख सकते हैं, यहाँ पर इसको स्टेम में आसानी पूर्वक देख सकते हैं आप। ये एयर फिलअप हुई है, यहाँ पर जितना भी है इसमें आसानी पूर्वक एयर फिलअप हुई है, इन सभी में एयर फिलअप हुई है। और इसलिए ये एयर काइमेटस टिश्यू के फिलअप बने होते हैं, एयर फिलअप हुई है। एयर फिलअप हो जाने का रीजन ये होता है कि एयर अगर इसमें फिलअप है तो ये आसानी पूर्वक जो तैरने में सहायता करते हैं, क्योंकि वायु जिस पौधे के अंदर भरी हुई है वो पौधा आसानी पूर्वक पानी में तैरेगा, और जिसमें वायु नहीं भरी हुई है ऐसे पौधे पानी में जो सॉलिड रूप में जो है वो अटैच्ड होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सूट जो होता है वो उसमें एयर काइमेटस टिश्यू का बना होता है, और आसानी पूर्वक स्पंजी होते हैं। दबा दिया जाए तेजी के साथ ये पिचक जाएंगे, इनको जरा सा प्रेशर देकर दबाया जाए, क्योंकि एयर काइमेटस है, एयर इनकी ब्रेक करके निकल जाएगी और पौधा वहीं से टूट जाएगा। जैसे आप लोगों ने जलकुंभी में देखा होगा, नहीं तो जल के ढेर सारे पौधों को आपने देखा होगा, जो कमल को देखा होगा, लोटस को देखा होगा आप लोगों ने। तो इस तरह के जो पौधे हैं जो जल में हैं, इनके अंदर जो है वो स्पंजी ऊतक पाया जाएगा। तो इस तरह से आसानी पूर्वक ये तैर लेते हैं। अब इनका जो प्ररोह है, अगला पार्ट देखिएगा, जो प्ररोह के विषय बताया, सूट के विषय मैंने बताया। पर्णवृंत देखिए आप, पेटियोल कैसे होते हैं, पर्णवृंत, ये पर्णवृंत यहाँ पर होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे भी पौधे हैं जिसमें पर्णवृंत पाया जाता हो। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने चल रहा हूँ, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। ये पौधा हो गया इतना छोटा सा, ऐसे हो गया, ये इधर हो गया। अब यहाँ से ये देखिएगा आप लोग, ये इस कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का है। तो ये इतना तो पर्णवृंत हो गया, इसको आसानी पूर्वक हम पर्णवृंत बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। ये तो पेटियोल हो गया, ये पेटियोल हो गया। और पेटियोल भी स्पॉन्जी है, कैसा है, स्पॉन्जी है, ये भी स्पॉन्जी है। और लीफ के अंदर भी अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए, इसका क्रॉस सेक्शन देखा जाए इस तरह से, अगर इनका आप क्रॉस सेक्शन देखते हैं इस तरह से देखिए, इस तरह से आप देखिए कि इसमें पूरी तरह से एयर काइमेटस टिश्यू भरा हुआ है, हवा इसमें पूरी तरह से भरी हुई है। और दूसरी बात आप क्या देख रहे हो, हवा तो भरी हुई है, लेकिन साथ ही साथ आप क्या देख रहे हो कि इसमें हवा के साथ साथ आप देख रहे हो कि इसमें क्लोरोफिल भी इस तरह से थोड़ा क्लोरोफिल की मात्रा भी यहाँ पर लगी हुई है, क्लोरोफिलस है। तो ये क्लोरोफिल यहाँ पर भरा हुआ है, ये क्लोरोफिलस होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे हैव मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ अदर कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर जस्ट लाइक द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। With the help of water and carbon dioxide, it simply we make their own food itself. Because of the chloroplast are present in here. क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर उपस्थित है, और क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होने के कारण आपने देखा स्पॉन्जी तो है ये, लेकिन स्पॉन्जी होने के कारण आपने देखा कि ये आसानी पूर्वक जो है भोजन को बना ले रहा है। और इनके अंदर न्यूक्लियस निश्चित है, केंद्रक जरूर पाया जाएगा। आप रेड कलर में जो देख रहे हैं, रेड कलर में इनके अंदर न्यूक्लियस है। रेड कलर में क्या है, इनके अंदर न्यूक्लियस है। यहाँ पर सभी पौधों में जितनी भी सेल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है काइमेटस की, सभी में न्यूक्लियस है। यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट तो हो गए, क्लोरोप्लास्ट तो हो गए, और जो रेड कलर में आपने देखा है ये हो गया न्यूक्लियस हो गया। और जो शायद बीच में स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, यह एयर फिलअप हुई है। तो एयर अगर फिलअप हुई है तो ये आसानी से पत्तियां जल की सतह पर तैरती हुई पाई जाएंगी। पत्तियां इनकी आसानी से जल की सतह पर तैरती हुई पाई जाएंगी। जैसे निम्फिया में आपने देख लिया है, निम्फिया में जो है, साल्विनिया में देख लिया है। इस तरह से ये जलोद्भिदी पौधों के मैंने सिम्टम आपको बता दिए।
और इनके रूट स्टेम के विषय में मैंने बता दिया, जड़ों के विषय में मैंने बता दिया। तो जितने भी जलोद्भिदीय पौधे रहे, इनका रूट कैसा होता है, शूट कैसा होता है, स्टेम कैसे होते हैं, इन सब के विषय में मैंने एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैं अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप सभी को आज हमने जो है हाइड्रोफिटिक प्लांट के विषय में डिस्कस किया और बताया, जिसके लिए मैंने बताया कि यह 11th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेडिकल तथा कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब मैं आपको कुछ सिलेबस के विषय में अपने अगले लेक्चर में आपको सिलेबस के विषय में बताना चाहूँगा कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने 30% सिलेबस को कम कर दिया है। सिर्फ इंटरमीडिएट बच्चों के लिए, ध्यान रहे, मेडिकल के बच्चों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई सिलेबस में कमी नहीं आई है। सिर्फ इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सिलेबस में कमी की गई है और उस सिलेबस में जो कमी की गई है उसको मैं जो है आसानी पूर्वक एक्सप्लेन कर दूंगा और अपने अगले लेक्चर में उसको एक्सप्लेन करने चलूंगा। तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ, जो सिलेबस इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ना है उसको आप लोग हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे। इसलिए हमारे चैनल को अलीमुद्दीन शेख कादरी, या हमारा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगला टॉपिक हमारा जो है वह आपका सिलेबस कौन सा है, क्या है, बायोलॉजी का सिलेबस क्या है और कितना आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है उसमें आपको कितना पढ़ना है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है उसमें आपको कितना पढ़ना है, इस 3 सब्जेक्ट के सिलेबस को मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो इसी के साथ में यहाँ पर हमने हाइड्रोफाइट प्लांट के विषय में आज आपने डिस्कस किया और समाप्त किया। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरा अगला लेक्चर नेक्स्ट होगा। तब तक के लिए थैंक यू।